कविता का शीर्षक है किसान गाथा। मानव जाति के इतिहास में सबसे लंबे चले आंदोलनों में विलक्षण भारत के इस किसान आंदोलन की दुखद गाथा को जन जन तक पहुंचाने का एक बाल प्रयास है। चूंकि कृषक साहित्य जन साहित्य है, वैज्ञानिक सोच का साहित्य है, वास्तविक धरातल पर वर्ग संघर्ष का साहित्य है, परिणाम स्वरूप इसके नायक नायिकाएं सभी किसान, मजदूर, कामकाजी, खेतिहर मजदूर, छात्र और सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो अनंत काल से चले आ रहे अपने शोषण, दमन, नृशंस अत्याचार और बर्बरता के कोड़े खा खाकर, सुन्न होकर, प्रज्ञाहीन होकर, मिट्टी में मलिन होकर, फिर से इसी मिट्टी में जन्म लेकर अपनी दुस्सह कष्टों की जीवन यात्रा पूरी करने के चक्र में आ खड़े होते हैं। कृषक साहित्य क्योंकि राजपोषित साहित्य या सामंतवादी साहित्य नहीं है, अतः इसमें किसानों, मजदूरों के श्रम की कमाई छीनकर राजमहलों में स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान महाराजाओं के गुणगान में बंदी जन नहीं दिखेंगे। हजारों हजारों पटरानियां रनिवासों में, हरमों में केल कीड़ा करती नजर नहीं आएंगी। चूंकि कृषक साहित्य बुर्जुआ या पूंजीवादी साहित्य नहीं है, अतः इसमें चंद्र की चंचल किरणें या जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणियां भी नजर नहीं आएंगी। कृषक आंदोलन पर लिखा यह कृषक साहित्य कुछ खंडों में है। इस प्रथम खंड में किसानों की जर्जर अवस्था का वर्णन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से गुप्त में कर साठगांठ थी चली सत्ता किसानों की जमीनें लूटने। बहुराष्ट्रीय कंपनी से गुप्त में कर साठगांठ थी चली सत्ता किसानों की जमीनें लूटने। एक बीघे में जहां जीते हैं 20 लोग उनको, एक बीघे में जहां जीते हैं 20 लोग उनको, दे के झांसा क्यों चला था नून रोटी छीनने। गाज गिरती बाढ़ की, ओले की और अकाल की, गाज गिरती बाढ़ की, ओले की और अकाल की, बेरहम ये धन पशु फिर भी चले थे लीलने। आत्महत्या कर रहा वो, पेट खाली सो रहा वो, क्रूर शोषक चल पड़े थे खून उनका चूसने। क्रूर शोषक चल पड़े थे खून उनका चूसने। वो क्या जाने स्कॉच क्या है, वो क्या जाने क्या फेरारी, वो तो बस जाने है ट्रैक्टर, वो तो बस जाने कुदाली। वो क्या जाने स्कॉच क्या है, वो क्या जाने क्या फेरारी, वो तो बस जाने है ट्रैक्टर, वो तो बस जाने कुदाली। वो न जाने हरम क्या है, वो न जाने महल क्या है, वो नहीं रनिवास रखता, वो क्या जाने क्या हवेली। वो न जाने हरम क्या है, वो न जाने महल क्या है, वो नहीं रनिवास रखता, वो क्या जाने क्या हवेली। मुकुट हीरे का ये क्या है, स्वर्ण सिंहासन ये क्या है, फावड़े में घिस रही है मरण तक उसकी हथेली। मुकुट हीरे का ये क्या है, स्वर्ण सिंहासन ये क्या है, फावड़े में घिस रही है मरण तक उसकी हथेली। माण में है भात खाता, सूखी रोटी है चबाता, पेट भर भोजन मिला जिस दिन वो दिन उसकी दिवाली। पेट भर भोजन मिला जिस दिन वो दिन उसकी दिवाली। पेट भर भोजन मिला जिस दिन वो दिन उसकी दिवाली। बेच बिस्वा बेटी ब्याहे, बेच बिस्वा बेटी ब्याहे, मर्ज में औरत कराहे, और बिन दवा जाएगी जहां परिवार डर से कांपता है। बेच बिस्वा बेटी ब्याहे, मर्ज में औरत कराहे,
बिन दवा जाएगी जान, परिवार डर से कांपता है। खाद का और बीज का जो 10,000 का कर्ज है, खाद का और बीज का जो 10,000 का कर्ज है, उसकी वसूली के लिए हुक्काम लाठी भांजता है। अनिल अंबानी नहीं वो, विजय माल्या है नहीं वो, कर्ज माफी का ये सपना वो कभी ना देखता है। अनिल अंबानी नहीं वो, विजय माल्या है नहीं वो, कर्ज माफी का ये सपना वो कभी ना देखता है। ना वो जाने नीरव मोदी, ना ही मेहुल चौकसी, ना वो जाने नीरव मोदी, ना ही मेहुल चौकसी, चूर ही झुग्गी बनाने टिन की चादर ढूंढता है। चूर ही झुग्गी बनाने टिन की चादर ढूंढता है। चूर ही झुग्गी बनाने टिन की चादर ढूंढता है। कुछ दिनों उस पेड़ के नीचे है जो स्कूल लगता। अभी भी भारतवर्ष में बहुत जगहों पे स्कूल के लिए बिल्डिंग्स नहीं हैं। स्कूलें पेड़ों के छांव में बहुत जगहों पे अभी भी लगाई जाती हैं। मैं भी ऐसी ही स्कूलों में कक्षा 4 तक पढ़ा हूँ। 5वीं में मेरे स्कूल का बिल्डिंग अस्तित्व में आया। कुछ दिनों उस पेड़ के नीचे है जो स्कूल लगता, एक शिक्षक 300 बच्चों की नैया खे रहा है। कुछ दिनों उस पेड़ के नीचे है जो स्कूल लगता, एक शिक्षक 300 बच्चों की नैया खे रहा है। नंगे पैरों की ही बहुमत, नंगे पैरों की ही बहुमत, कोई कोई पहने चप्पल, चड्ढी निक्कर में सजा भारत तो शिक्षा ले रहा है। नंगे पैरों की ही बहुमत, कोई कोई पहने चप्पल, चड्ढी निक्कर में सजा भारत तो शिक्षा ले रहा है। और वंश नेता सचिव जज इंजीनियर का धन पशु का, जर्मनी इंग्लैंड में वो उच्च शिक्षा ले रहा है। वंश नेता सचिव जज इंजीनियर का धन पशु का, जर्मनी इंग्लैंड में वो उच्च शिक्षा ले रहा है। और चंद शोषक वर्ग से शोषित कृषक मजदूर क्यों, चंद शोषक वर्ग से शोषित कृषक मजदूर क्यों, आजाद भारत में मरण की अंत सांसें ले रहा है। चंद शोषक वर्ग से शोषित कृषक मजदूर क्यों, आजाद भारत में मरण की अंत सांसें ले रहा है।